हेलो गाइस, राधे राधे। तो आज थी इस पंचमी की पूजा। तो मैं इस पंचमी का व्रत थी। तो इस व्रत को हम मासिक धर्म के में जो हम पाप कर लेते हैं तो उससे मुक्ति पाने के लिए ये व्रत किया जाता है। साल में एक बार ही आता है, जो कि तीज के तीसरे दिन होता है, जो तीसरे दिन होता है पंचमी के दिन। तो हम इस व्रत को करते हैं, जो कि आप पार्टी में देख रहे हैं। तो हमें बनाने हैं 7 ऋषि। जो आपको देख रहे हैं कि ये 7 ऋषि बने हुए हैं। गंगा जल में जो रेत मिलती है उसी रेत से बनाया जाता है ऋषियों को। तो 7 ऋषि बनाते हैं और इन्हीं की विधिवत पूजा करते हैं, जिससे हमें पुण्य प्राप्त होता है। तो हम ये पूजा सामग्री है आपको, और ये फल हैं और पान, ये सब 7 हमें गिनती, जो कि 7 जैसे सप्तऋषि हैं तो 7 हमें फल लेने हैं, 7 पान लेने हैं और 7 चूड़ियाँ लेनी है, 7 बिंदी लेनी है। इसी तरह से हम 7 चीज़ें लेंगे। तो हमने दीप प्रज्वलित कर दिया था और इसके बाद फिर हमने पूजा करनी स्टार्ट करी। तो सबसे पहले जल अर्पित किया 7 ऋषियों को। और जो ये पार्वती नीचे बनाया था गौरी जी और गणेश जी, वो भी रेत से ही बने हुए थे और ऊपर सप्तऋषि बने हुए थे। तो हमने वो बनाए, जल चढ़ाए। जल के बाद जनेऊ अर्पित किया सभी ऋषियों को। 7 ऋषियों को जनेऊ अर्पित करेंगे और गौरी माँ को और गणेश जी को भी गौरी माँ के वस्त्र के रूप में अर्पित करेंगे और गणेश जी को जनेऊ के रूप में। तो ऐसे ही आपको भी करनी है। तो आप इसी तरह से पूजा करें। और आप देख रहे हैं कि आपको मैंने बताया ही था। फिर इसके बाद हम लगाएंगे आलता, यानी कि रंग। तो हमें 7 ऋषियों को रंग अर्पित करना है और गौरी माँ को, गणेश जी को भी साथ में लगाते जाना है। इसके बाद हम चंदन लगाएंगे, चंदन के बाद सिंदूर लगाएंगे, हल्दी लगाएंगे। इसी तरह से पूरी विधिवत पूजा करेंगे। तो ये देखिए हल्दी लगाई और ये देखो सिंदूर लगाया, और इसके बाद हम लगाएंगे हल्दी अर्पित करेंगे। तो हमने हल्दी अर्पित करी। और जो चावल चढ़ाने हैं, तो चावल ये मार्केट में मिलते हैं, जो हमारे यहाँ तो पसाई के चावल बोले जाते हैं। ये खेत में नहीं होती, ये अपने आप उगते हैं, जो कि खेत में बोई हुई चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया जाता इस व्रत में, और खाया भी नहीं जाता। हमें भैंस के दूध में जैसे कि आपको गरी हो गई, ये सब चीज़ें खानी हैं। तो ये देखो हमने पुष्प अर्पित किया। पुष्प के बाद पुष्प अर्पित करेंगे, ये आप देख रहे हैं। और इसके बाद हम दूर्वा अर्पित करेंगे और दूर्वा अर्पित करेंगे और गौरी माँ के, गणेश जी को लाल फूल अर्पित करेंगे। तो हमने गुलाब के लाल पुष्प चढ़ाए हुए थे। आपको खाने में भी ध्यान देना है कि जो खेत से पैदा हो वो नहीं आपको खाना, तो आप ये ध्यान दें। अब ये देखिए हमने जो गिनती बताई थी, तो हम उसी तरह से ही 7 पान चढ़ाएंगे गिनती करके। तो आप देख रहे होंगे वीडियो में कि हमने 7 पान चढ़ाए थे। हम दोनों लोग व्रत थे, तो 7 मैंने चढ़ाए थे और 7 बुआ ने चढ़ाए हुए थे। और गौरी माँ को भी अर्पित किया था फल, सेब, और ये सप्तऋषियों को 7 केले चढ़ाए हुए थे और ड्राई फ्रूट्स जो कि काट के रख लिए थे, तो सबको चढ़ाना था। तो इसी तरह से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स को भी अच्छे से चढ़ाएंगे। तो 7 ऋषियों को गिनती कर के चढ़ाते जाना, जिससे आप भूलेंगे नहीं और सभी ऋषियों को अर्पित हो जाएगा। गौरी गणेश जी को भी ना भूलिएगा, उनको भी चढ़ाते रहिएगा। तो आप खाने में भी ध्यान दें कि यही फल खाना है आपको, भैंस का दूध, और आप ड्राई फ्रूट्स की खीर बना सकते हैं। उसमें चीनी और या गुड़ का किसी का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आप अपने खाने का भी ध्यान दें। तो ये देखिए हमने बेलपत्र अर्पित करी और उनको चढ़ाया, जो कि सुपारी, लौंग, ये चीज़ें भी अर्पित करी थी। और आपको पैसे अर्पित करने हैं, या तो आप 7 ऋषियों को 1-1 रुपए के सिक्के अर्पित करें, या फिर अगर 11-11 रुपये चढ़ा रहे हैं तो 7 ऋषियों को 11-11 रुपये 7 को ही गिन गिन के रखें। आपको गिन के ही काउंट करके रखने हैं कि इतने ऋषि हैं, तो इतने ही चीज़ें आपको गिन गिन के रखनी है। और इसके बाद हम धूप बत्ती करेंगे। आपके पास धूप बत्ती और दीपक जो भी हो तो करेंगे और आरती करेंगे। तो हमने धूप बत्ती करी और इसके बाद हम
धूप बत्ती अर्पित करने के बाद अपना फिर इसके बाद करेंगे कथा को स्टार्ट करेंगे। हमारी पूजा लगभग हो गई थी और इसके बाद फिर हमने करी पूजा स्टार्ट। तो आप कथा सुनिए, जो कि मैंने पूरी कथा नहीं कही है। कि जय राजा शिशुवत ने कहा कि हे देवेश, आपसे मैंने अनेक व्रत सुने हैं। अब कृपा करके सभी पापों को दूर करने वाला कोई व्रत युक्त सुनाइए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे राजन, जब नहीं होता नहीं माना था, शुरू कर। एक पुरातन इतिहास को मैं कहता हूँ, सो सुनो। विदर्भ देश में उत्तक नामक एक ब्राह्मण था, जिसकी स्त्री सुशीला बड़ी पवित्रता थी। उस स्त्री के एक पुत्र थे, 2 संतानों थी, जिनके सुविभूषण नामक पुत्र के संगोपन वेदों में पढ़ा। हे नृप सत्तम, आपने अपनी कन्या का विवाह समान कुल के एक ब्राह्मण के साथ कर दिया। विवाह करते ही वह कन्या विधवा हो गई। वह बिचारी विधवा सात्विक पवित्र व्रत धर्म का पालन करती हुई अपने पति के घर में रहने लगी। उसके दुख से दुखी होकर घर के पुत्र को छोड़ और उत्तंग कन्या और स्त्री सहित गड़ा के किनारे में वनों के रहकर वही अपने शिष्यों को वेद पढ़ाने लगा। कन्या भी प्रतिदिन माता पिता की अत्यंत सेवा करती थी। एक दिन वह कन्या पिता की सेवा कर थक गई। आधी रात को सोते समय उसके शरीर में कीड़े उत्पन्न हो गए, जिसे शीला के ऊपर वस्त्रहीन पड़ी हुई देखकर बड़ी ही करुणा से सब शिष्यों ने उनकी माता को कहा कि वह आलूम उस पवित्र व्रत के शरीर के कीड़े किस प्रकार से पड़ गए हैं। उस पतिव्रता के शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। ऐसी व्रत के समान शिष्यों की वाणी सुन भ्रांत चित्त वाली उसकी माता शीघ्रता से उसके पास पहुंची और उसे कीड़ों रोने लगी और मुंह से वशीभूत होकर अपने हृदय से मुक्का मारकर रोते रोते मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर थोड़ी देर में चैतन्य होकर उस कन्या को उठाकर गोदी में लेकर उसके पिता के पास गई और बोली, हे स्वामी, मुझे बताइए कि इस व्रता को किस दुष्कर्म से ऐसी दशा हुई है। आधी रात को सोते सोते उसके शरीर में कीड़े पड़ गए। यह सुनकर तपोधन स्त्री ध्यान मग्न हो गए। ज्ञान दृष्टि से उसे पूर्व जन्म के चरित्रों को जानकर ऋषि बोले कि कन्या 7वें जन्म की ब्राह्मणी थी। उस जन्म में वह जब एक समय वह रजस्वला हुई, तब घड़े यदि बर्तन सभी छूती रही, उस पाप से उसके शरीर में कीड़े पड़ गए। हे निष्पाप के दर्शन के पुण्य से तो इसका निर्मल ब्राह्मण के कुल में जन्म हुआ और तिरस्कार करने के पाप से इसके शरीर में द्वारावती यज्ञशाला कपड़ों के मंडप अथवा घर में आकर नियम पूर्वक नित्य क्रिया को करें और विधि पूर्वक ऋषपंचमी से श्रद्धा भक्ति पूर्वक ऋषपंचमी को स्नान करा चंदन अगर कपूर आदि गंध छिड़क अच्छे 2 सुगंधित पुष्प धूप दीप से पूजन करें और यज्ञोपवीत सहित पवित्र वस्त्रों को विधिपूर्वक चढ़ाकर मीठे फल और वशिष्ठ ये सप्त ऋषि प्रसिद्ध हैं। गिट्टी न बनावा, गर्म हो जाए।